तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम उसी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग यूनिट 12 के जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ हैं, जो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, उनको आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो का लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो यहाँ पर हम पूरे के पूरे यूनिट 12 के जितने भी हैं MCQ, उनको सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 12 का नाम आपको याद रखना है, NSQF एंड इम्प्लीमेंटेशन इन वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। ये कुछ नाम है आपके यूनिट 12 का। इसके जितने भी MCQ हैं सारे इस वीडियो के अंदर, एक वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा आपको देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, व्हाट डज NSQF स्टैंड फॉर। देखिए सबसे पहले NSQF, देखिए आपका जो NSQF है ना, ये आपको लगता होगा जी, बट इसको पूछ सकता है, तो इसलिए आपको याद रखना है NSQF का फुल फॉर्म। तो NSQF का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। क्या होता है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। 3 से 4 बार आपको आंख बंद करके इसको रट मार देना है, आपको धड़ाके से ये याद हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको याद कर लेना, क्योंकि इसका आना मेरे हिसाब से 95% निश्चित है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, NSQF इज इम्प्लीमेंट टू ब्रिंग डैश है, यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, टू इन द स्किल। तो NSQF को कौशल प्रणाली में लाने में, मतलब NSQF को कौशल प्रणाली में लाने के लिए लागू किया गया है। तो क्या लागू किया गया, आपको पता है, स्टैंडर्डाइजेशन लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, मानकीकरण, ठीक है। क्या होगा, मानकीकरण। मैं यहाँ पर ज़्यादा आपको डिफिनेशन नहीं दूंगा, यहाँ पर टाइम बहुत कम है, बस आपको एकदम जहाँ पर जिस MCQ की ज़रूरत होगी डिफिनेशन की, वहाँ पर मैं बिल्कुल दूंगा, बट यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन ना, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको इसको भी बहुत ही सीरियसली लेना है, ठीक है। जो MCQ एकदम इम्पोर्टेंट है, वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि मैं सारे को सारे एकदम मतलब पूरी यूनिट से निकाला हूँ, यूनिट 12 के। ये सारे MCQ इम्पोर्टेंट है, बट मैं उनमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है उनकी भी बात करता हूँ। तो NSQF में कुल कितने लेवल हैं, वो यहाँ पर पूछ रहा है। NSQF हैज़ हाउ मैनी लेवल्स ऑफ क्वालिफिकेशन। NSQF में कुल कितने योग्यता स्तर शामिल हैं, तो योग्यता स्तर कितने शामिल हैं NSQF में, लेवल 10 शामिल है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या कह रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर NSQF इम्प्लीमेंटेशन इन वोकेशनल ट्रेनिंग। तो कौन सी संस्था आपकी NSQF इम्प्लीमेंटेशन इन वोकेशनल ट्रेनिंग का एक तरह से रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। व्यावसायिक प्रशिक्षण में NSQF के कारण के लिए कौन जिम्मेदार होता है, आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए जिम्मेदार होता है कौन, DGT। कौन जिम्मेदार होता है, DGT। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर, DGT का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, द NSQF लेवल इज असाइंड बेस्ड ऑन। NSQF लेवल जो है आपका किसके आधार पर असाइन किया गया है, तो आपको पता होगा लर्निंग आउटकम के आधार पर, ठीक है। लर्निंग आउटकम के आधार पर आपको इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, NSQF इनेबल्स मोबिलिटी बिटवीन। NSQF के बीच गतिशीलता को सक्षम बनाता है। तो NSQF के बीच गतिशीलता को सक्षम कौन बनाता है, उसको बनाता है आपका वोकेशनल एंड जर्नल एजुकेशन। कौन, वोकेशनल एंड जर्नल एजुकेशन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, व्यावसायिक और समान शिक्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनएसक्यूएफ हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पैरेलल। जो एनएसक्यूएफ में पूर्व की मान्यता में मदद करता है, तो क्या मदद करता है, पूर्व की मान्यता में कौन मदद करता है आपको यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, आंसर नंबर डी बिल्कुल सही होगा, लर्निंग, ठीक है। क्या होगा, लर्निंग। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, विच इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ एनएसक्यूएफ। एनएसक्यूएफ का एक बेनिफिट नहीं है क्या, राष्ट्रीय मानक, तो आपको पता है कि ये बेनिफिट है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मान्यता ये भी बेनिफिट है, और प्रशिक्षण में भ्रम ये किसी भी तरह से आपका बेनिफिट नहीं है। तो आंसर नंबर सी बिल्कुल आपका सही होगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेवल 1 इन एनएसक्यूएफ इज़ फॉर स्किल। मतलब एनएसक्यूएफ का स्तर जो 1 है, लेवल 1 है, वो किसके कौशल के लिए होता है, किसके कौशल के लिए होता है, तो आपको याद रखना बिगिनर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, बिगिनर्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ये बिगिनर्स के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अप्रोच द एनएसक्यूएफ लेवल्स फॉर कोर्स। पाठ्यक्रम के लिए एनएसक्यूएफ स्तरों को कौन अनुमोदित करता है। तो कौन अनुमोदित करता है, आपको याद रखना, वो अनुमोदित करता है आपका एनएसक्यूसी, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी, ठीक है। इसको याद रखना, इसका भी आपको फुल फॉर्म आ सकता है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी। ओके, जो भी फुल फॉर्म वाले हैं उनको आप 10-15 बार अच्छे से रट्टा मारिए, पढ़िए, आराम से याद हो जाएगा। देखिए एनएसक्यू जो फुल फॉर्म पूछता है उसमें आपको क्या है, एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज अप्रोच एनएसक्यूएफ अलाइंस्ड कोर्स। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था एनएसक्यूएफ संरेखित पाठ्यक्रम को अनुमोदित करती है। तो कौन सी संस्था करती है, तो वो संस्था आपकी होती है वहाँ पर एनएसक्यूसी ही होती है। कौन होता है, एनएसक्यूसी ही वहाँ पर होती है, आपको ये बात याद रखना है। नेशनल क्वालिफिकेशन कमेटी, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, एनएसक्यूएफ शिक्षा और प्रशिक्षण के प्रशिक्षण में अनेक किसको प्रोत्साहित करता है। तो किसको प्रोत्साहित करता है आपको याद रखना है, वो प्रवेश आपके जो इंट्री लेवल होता है और एग्जिट पॉइंट होता है उसको करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरेलल ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका इसका आंसर क्या होगा, आपको याद रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरेलल ऑफ एनएसक्यूएफ इम्प्लीमेंटेशन। निम्न में से कौन सा एनएसक्यूएफ के कार्यान्वयन का स्तंभ नहीं है। तो कौन सा स्तंभ नहीं है, वो आपको याद रखना है। यहाँ पर समान ट्रेड कोड ऐसा कुछ नहीं होता, और आरपीएल होगा, बिल्कुल आरपीएल का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, और लेवल डिस्क्रिप्शन ये भी, डिस्क्रिप्टर्स ये भी होगा, और इंडस्ट्री लिंक्स ये भी होगा एकदम से, और यूनिफॉर्म ड्रेस कोड ऐसा कुछ नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनएसक्यूएफ एक दक्षता आधारित रूपरेखा है जो क्या करता है। जो आपका यहाँ पर होगा आंसर, अधिगम परिणामों के आधार पर योग्यताएं को व्यवस्थित करता है। जो आपकी योग्यताएं हैं उनको व्यवस्थित करता है, किसके आधार पर, लर्निंग आउटकम के आधार पर, क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन लर्निंग आउटकम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, बट आपको पूरा टाइम देना, एक एक क्वेश्चन का अच्छे से याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर 14 नंबर के क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, एनएसक्यूएफ लेवल 4 जनरली करेस्पॉन्ड टू विच क्वालिफिकेशन। एनएसक्यूएफ 4 जो होता है आमतौर पर किस योग्यता से संबंधित होता है। तो आपको याद होगा आईटीआई वालों के लिए, आईटीआई या समकक्ष वालों के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आपका। एनएसक्यूएफ लेवल का जो 4 होता है, स्तर होता है, वो हमारे आईटीआई और आईटीआई का जो लेवल होता है वो एनएसक्यूएफ 4 होता है, याद रखना आपको। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, पूर्व अधिगम की मान्यता। देखिए जो आरपीएल का फुल फॉर्म होता है आपको याद रखना है, आरपीएल का फुल फॉर्म भी लिखा गया है यहाँ पर, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आरपीएल का फुल फॉर्म याद रखना फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पूछ रहा है रिकॉग्निशन ऑफ पैरेलल लर्निंग हेल्प्स इन, पूर्व अधिगम की मान्यता में मदद करता है ये। तो किस में मदद करता है आपको याद रखना, ये अनौपचारिक अधिगम को प्रमाणित करना है। क्या, अनौपचारिक अधिगम को प्रमाणित करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आपका, यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मिनिस्ट्री ओवरसीज एनएसक्यूएफ इन इंडिया, भारत में एनएसक्यूएफ की निगरानी कौन सा मंत्रालय करता है। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या होगा, MSDE मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आपका, MSDE मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पर्पज ऑफ एनएसक्यूएफ इज टू मेक क्वालिफिकेशन मोर, एनएसक्यूएफ का उद्देश्य योग्यता को अधिक क्या बनाना है। तो क्या बनाना है, फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट। क्या होगा, फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट होगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेवल 7, जो लेवल आपका 7 है इन एनएसक्यूएफ टिपिकली रिप्रेजेंट आ रोल, मतलब जो एनएसक्यूएफ स्तर 7 है वो आमतौर पर किसकी भूमिका दर्शाता है। तो आपको याद रखना हो किसकी भूमिका दर्शाता है, आपके मैनेजर, जो मैनेजर होता है वही एनएसक्यूएफ लेवल 7 में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एनएसक्यूएफ, जो एनएसक्यूएफ है किसके बीच की खाई को पाटता है, ठीक है। तो किसके बीच की एक तरह से खाई को पाटता है, वो आपको याद रखना है, वो आपके स्किल और एम्प्लॉयमेंट के बीच की खाई को पाटता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एनएसक्यूएफ अवधि के बजाय क्या होता है। ये एनएसक्यूएफ अवधि के बजाय ये लर्निंग परिणामों पर आधारित होता है। किसके आधार पर, लर्निंग परिणामों के आधार पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यक्तियों को औपचारिक शिक्षा से बाहर अर्जित कौशल के लिए प्रमाणित होने की अनुमति देता है। तो ये अनुमति कौन देता है, आपका अनुमति देता है ये आरपीएल। आरपीएल का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स पर आपको बताना है, आरपीएल, ठीक है, आरपीएल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आरपीएल होगा, आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आरपीएल है। मतलब इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, इस क्वेश्चन का आंसर याद करना, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है सारे के सारे आपके एक्सपर्ट लोगों के बनाए हुए हैं, टीचर्स लोगों के बनाए हुए हैं। मैं आपको रियलिटी बता दूं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से ज़्यादा इस यूनिट से क्वेश्चन आपके फंसेंगे, तो इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो क्या है, MSDE के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए मुख्य निकाय है। तो मुख्य निकाय क्या है, तो मुख्य निकाय होते हैं आपके DGT, ठीक है, DGT। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक डैश किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और गुणों को परिभाषित करता है। तो ये कौन करता है, ये आपका करता है क्वालिफिकेशन पैक। कौन करता है, क्वालिफिकेशन पैक। आपसे क्यूपी का फुल फॉर्म पूछ लेता है तो आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, क्वालिफिकेशन पैक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की सामग्री को मतलब किसके साथ जोड़ा जाता है। तो किसके साथ जोड़ा जाता है, वो जोड़ा जाता है आपके
NOS के साथ जोड़ा जाता है। तो NOS का फुल फॉर्म आपको भी याद रखना है, नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स होता है, ठीक है, नेशनल NOS का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोबिलिटी रेफर टू प्रोग्रेस फ्रॉम ऑन एनएसक्यूब लेवल टू अनदर। एनएसक्यूब स्तर से दूसरे स्तर तक प्रगति को क्या कहा जाता है, मतलब क्या किस तरह की गतिशीलता कहा जाता है। तो किस तरह की गतिशीलता कहा जाता है वहाँ पर उसको आपको वर्टिकल या ऊर्ध्वगामी गतिशीलता कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में कौशल योग्यता रूपरेखा से संबंधित नीतियों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार है आपको याद रखना है, वहाँ पर जिम्मेदार होता है आपका जो NSQC होता है ना, वो जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है, NSQC। आपको इसका भी फुल फॉर्म याद रखना है, NSQC, ठीक है। NSQC का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, NSQC को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, प्रत्येक नौकरी भूमिका के लिए राष्ट्रीय मानकों के समूह को क्या कहा जाता है। तो राष्ट्रीय मानकों के समूह को क्या कहा जाता है, आपको इसको याद रखना, उसको कहा जाता है NOS, ठीक है। क्या कहा जाता है, NOS कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों को संस्थानों के बीच क्रेडिट स्थानांतरित करने में मदद करता है। तो क्या मदद करता है आपको याद रखना, क्रेडिट फ्रेमवर्क होगा, ठीक है। क्या होगा, क्रेडिट फ्रेमवर्क होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है जो आपको याद रखना, सेक्टर स्किल काउंसिल SSC आर फ्रॉम्ड बाय। तो ये किस सेक्टर स्किल काउंसिल किसके द्वारा गठित होता है, इंडस्ट्री के द्वारा। किसके द्वारा गठित होता है, इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इंडस्ट्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, NSQ प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉर स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। NSQ भारत में कौशल विकास के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करता है। ये मतलब स्टेटमेंट है, एक तरह से आपको इसको समझना है, फिर इसके बाद इसका आंसर देना है, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं सही है। तो ये स्टेटमेंट आपका पूरी तरह से सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्व अधिगम की मान्यता। देखिए RPL का फुल फॉर्म है यहाँ पर, रिकॉग्निशन ऑफ पैरेलल लर्निंग। RPL इग्नोर्स फ्रॉम लर्निंग, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर फॉल्स होगा, ऐसा नहीं होता। पूर्व समानता, पूर्व अधिगम की मान्यता अनौपचारिक अधिगम को नज़रअंदाज करती है, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेवल डिस्क्रिप्शन डिफाइन एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स एट ईच NSQ लेवल। समान विवरण प्रत्येक NSQ पर अपेक्षित अधिगम परिणामों को परिभाषित करती है। तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता शिक्षार्थियों को उच्च NSQ स्तरों पर जाने की अनुमति देता है। हाँ जी, ये तो आपका बिल्कुल सही है। ऐसे स्टेटमेंट आपको पढ़ के बहुत अच्छे से समझना है, इससे भी क्वेश्चन, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, मेरा कहने का मतलब, ठीक है। इसमें मेनली आपका ट्रू फॉल्स का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे यहाँ पर, जो आपका SSC है, SSC का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, सेक्टर स्किल काउंसिल्स है, आर क्रिएटेड टू मेंटोर यूनिवर्सिटीज़। सेक्टर स्किल काउंसिल विश्वविद्यालयों की निगरानी के लिए बनाया गया है, नहीं जी, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ये फॉल्स है एक तरह से, ठीक है, क्या है, फॉल्स है। अगला देखते हैं हम।
अगला क्या कह रहा है, व्यावसायिक शिक्षा एनएसक्यूएफ संरचना का हिस्सा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपका यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। ये हिस्सा है बट ये बोल रहा है नहीं है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एनएसक्यूएफ डिफाइन द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब रोल। एनएसक्यूएफ किसी नौकरी की भूमिका के लिए आवश्यक प्रदर्शन मानकों को परिभाषित करता है। तो यहाँ पर आपका ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए ट्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउटकम्स बेस्ड एजुकेशन। देखिए OBE, ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन, ये काफ़ी एक तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो एम्फसाइज टीचर से क्वालिफिकेशन मोर देन लर्निंग आउटकम। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, आउटकम आधारित शिक्षा यानी OBE, इसका शॉर्ट नेम है। शिक्षकों की योग्यता को अधिगम परिणामों से अधिक महत्व देती है। क्या ऐसा है? तो कहेंगे नहीं, आपका बी बिल्कुल सही होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनएसक्यूएफ प्रशिक्षण में कई प्रवेश और निकाय विकल्पों को हतोत्साहित करता है। ऐसा है? तो कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, हतोत्साहित नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रेडिट ट्रांसफ़र इनेबल लर्नर्स टू कंटिन्यू एजुकेशन अक्रॉस इंस्टीट्यूशन। क्रेडिट ट्रांसफ़र शिक्षार्थियों को विभिन्न संस्थानों में शिक्षा जारी रखने में सक्षम बनाता है। क्या ऐसा है? तो आप कहेंगे हाँ, ये आपका स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको मैच करना। देखिए ये वाले भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ही मैं कह रहा हूँ बट इस तरह के आते हैं, बट मैंने इसीलिए आपको इसमें से बनाया है। इन क्वेश्चनों को थोड़ा आप अच्छे से देखना, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको मैच करना है, ठीक है। लेवल 1, तो लेवल 1 क्या 10वीं के लिए होता है? तो नहीं, आप कहेंगे 10वीं के लिए नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए पहले देख लीजिए, ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, A2 लेवल 1 मिडिल यानी माध्यमिक स्कूल जो होते हैं, मिडिल स्कूल होते हैं, तो इसके लिए होता है। B1 लेवल 3 10th वालों के लिए होता है। हाँ, ये सही है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि लेवल 4 जो है आपका ITI सर्टिफिकेट वालों के लिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। लेवल 5 डिप्लोमा वालों के लिए होता है। हाँ, बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आपको इसको मैचिंग वाला है, ये आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर इसको देख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो लेवल डिस्क्रिप्शन जो है, लेवल डिस्क्रिप्शन डिफाइन आउटकम्स। हाँ, ये तो सही है। RPL जो होता है आपका, तो इसका एक तरह से फुल फॉर्म लिखा है, फुल फॉर्म कहिए, फुल फॉर्म रिकॉग्नाइज, फुल फॉर्म नहीं है ये, रिकॉग्नाइज प्योर लर्निंग यानी पूर्व अधिगम की पहचान। हाँ, ये सही है। NOS सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ये भी सही है। QP डिस्क्रिप्शन जॉब, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो DGT है ये व्यावसायिक प्रशिक्षण लागू करता है, इम्प्लीमेंट्स वोकेशनल ट्रेनिंग। तो आप कहेंगे हाँ, DGT यही करता है कि जो आपका इम्प्लीमेंट व्यावसायिक प्रशिक्षण लागू करना होता है और DGT लागू करता है। तो अभी तक ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, NSDC प्रमोट स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास को बढ़ावा देता है। तो आप कहेंगे जी हाँ, ये ऐसा है। और ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, सॉरी, ऑप्शन ए का सी क्या कह रहा है कि SSC डेवलपमेंट NOS। हाँ, ये सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, आपको याद रखना है। यहाँ पर मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ पर NSQF में गतिशीलता के प्रकारों को मिलाएं, ऐसा मतलब हर क्वेश्चन में मैचिंग टैब्स आपको कैसे मतलब मैचिंग वाले क्वेश्चन आएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन, 3 से क्वेश्चन आ सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन तक, तो आपको देख लेना है। 1-2 तो पक्का है, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड कुछ ऐसा ही होता है, फ़िलहाल ऐसा ही पूरा फॉर्मेट में आता है। आपको मैचिंग वाला रहता है, ऑप्शन में डिसाइड करना होता है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है।
तो वर्टिकल उच्च स्तर की प्रगति, हॉरिजेंटल समान स्तर की परिवर्तन, और एंट्री पॉइंट लचीला प्रवेश, एग्जिट पॉइंट प्रमाणन विकल्पन। तो आपका विकल्प ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इनमें मैचिंग में आपका जो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनओएस जॉब स्टैंडर्ड, हाँ ये सही है। और आरपीएल रिकॉग्निशन ऑफ एक्सप्रेशन, ये भी सही है। क्वेपी जॉब रोल कंटेंट नौकरी। और क्या कह रहा है, ओबीई फोकस ऑन लर्निंग आउटकम्स, हाँ ये सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही होगा। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड मैंने बहुत ईजी सेट किया है आपको याद करने के लिए, बट इनमें बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए अच्छे से आपको समझ के आंसर करना है इसका। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनएसडीसी का फुल फॉर्म यहाँ पर देखिए 4 से 5 फुल फॉर्म यहाँ पर दिए गए हैं, आपको इन सारे फुल फॉर्मों को याद रखना है। देखिए फर्स्ट का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सही है। एनसीवीईटी का क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है, ये फुल फॉर्म है सारे। ठीक है, डीजीटी का फुल फॉर्म भी यहाँ पर लिखा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, ये भी आपको याद रखना है। एनएसक्यूसी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी, ये 4 फुल फॉर्म आपको याद रखना, 4 में से एक आपसे पूछ सकता है, मतलब एक फंसेगा, मैं ऐसा बता रहा हूँ, फंसने को तो और भी फंस सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, क्रेडिट फ्रेमवर्क अधिगम पूरा करना, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है उसका मैच करते हैं हम लोग पहले। ठीक है, क्रेडिट बैंक रिकॉर्ड्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट ट्रांसफर, शिफ्ट बिटवीन प्रोग्राम्स, क्रेडिट सिस्टम स्ट्रक्चर, एक्यूमुलेशन, मतलब संरचित संचय, हाँ तो ये सही है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपको, बस आपको इनको अच्छे से समझना है, मेरा काम है आपको इन क्वेश्चन को प्रोवाइड करना, थोड़ा समझाना। बाकी अभी यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि आपको अच्छे से बिल्कुल समझाया जाए, वो अगर आपको ज़रूरत है, आपके पास टाइम है, वैसे तो टाइम बचा नहीं है, 1 महीना के केवल अब बचा है देखने के लिए। ठीक है, इसमें आपका सारा प्रैक्टिकल वगैरह, लेसन प्लान वगैरह सब कुछ चलेगा, तो इसमें आपको इनको बस अच्छे से पढ़ना है। कहिए तो आपको एक तरह से रट मारना तो आपके लिए थोड़ा कम सही है, बट आपको यहाँ पर थोड़ा इनको अच्छे से समझना है और फिर याद करना है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, नॉलेज अंडरस्टैंडर्ड ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स, स्किल क्या कर रहा है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, सही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, टैक्स ऑनरशिप यानी कारों की जिम्मेदारी, और ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है, ऑटोनॉमी, वर्किंग इंडिपेंडेंस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ये मैच कर रहा है आपका यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर भी दे रखा, हाईलाइट है, तो ये आपको याद रखना है क्या है। लर्नर्स आपका स्पष्ट प्रगति मार्ग होता है, एम्प्लॉय क्या होता है, सही कुशल कार्यबल होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, अद्यतन पाठ्यक्रम होता है, गवर्नमेंट क्या होता है, राष्ट्रीय मानकीकरण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, यहाँ पर हाईलाइट है, देख लीजिए। 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच इम्प्लीमेंटेशन बेनिफिट्स ऑफ एनएसक्यूसी, एनएसक्यू मैच करना है इसको। देखिए, नेशनल एलिजिमेंट स्पष्ट संरक्षण, ये सही है आपका यहाँ पर। और क्या कह रहा है, मोबिलिटी लचीली प्रगति, और आरपीएल सर्टिफिकेशन अनुभव की मान्यता, इंडस्ट्री रिलेवेंस मांग आधारित प्रशिक्षण। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मैच कर रहा है आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। थोड़ा यहाँ पर और क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन एडिशनल समझिए आपको, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है एक तरह से, एनएसक्यूएफ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। एनएसक्यूएफ का मुख्य उद्देश्य आपका होता है कि वो क्या करे, स्किल बेस्ड लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
आपको याद रखना है स्किल बेस्ड लर्निंग इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आपको फुल फॉर्म जो है कमेंट बॉक्स पर बताना है। इसको मैं आपको एक तरह से वर्क देता हूँ, जो कि आपको अगर वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक आते हैं तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर बताना है। इसके बाद मैंने इसके पहले कई बार आपको बता चुका हूँ। इससे मुझे ये पता चलेगा कि हाँ आप वीडियो को कंसंट्रेट करके देख रहे हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन आपको आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है। ये क्या कह रहा है, वो डेवलप्स नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड। एनओएस का फुल फॉर्म आपको याद रखना। देखिए ये लिखा है नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स। तो राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक कौन विकसित करता है, तो कौन विकसित करता है आपका एसएससी। कौन विकसित करता है, एसएससी विकसित करता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर, किस दस्तावेज में किसी नौकरी भूमिका के लिए आपके इच्छित प्रदर्शन को परिभाषित किया जाता है, तो वो किस दस्तावेज के अंतर्गत होता है, एनओएस के अंतर्गत होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, सेक्टर स्किल काउंसिल किसके अधीन काम करता है, तो किसके अधीन काम करता है, वो आपके एनएसडीसी के अधीन काम करता है, ऑप्शन नंबर सी। एनएसक्यूएफ का जो लेवल 1 है किसके लिए बनाया गया है, तो आपको याद रखना बिगिनर्स के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है, बिगिनर्स के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओबीई ऑब्जेक्ट बेस्ड एजुकेशन होता है आपका यहाँ पर इसका। तो यहाँ पर मुख्यता पर केंद्रित है, मतलब किस पर केंद्रित है ये ओबीई, तो किस पर केंद्रित होता है ये आपका केंद्रित होता है लर्निंग आउटकम पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गोल ऑफ एनएसक्यूएफ। एनएसक्यूएफ का गोल क्या नहीं है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो यहाँ पर कौन सा गोल नहीं है आपका, तो एनएसक्यूएफ का जो गोल नहीं होता आपका एकेडमिक रिजिडिटी नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीजीटी का पूरा नाम पूछ रहा है, तो आपको डीजीटी का पूरा नाम याद होगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनएसक्यूएफ स्तर विवरण में निम्न सभी होते हैं सिवाय किसके, तो सिवाय आपके किसके होते हैं सभी चीज़, आपको याद रखना लैंग्वेज के सिवाय सब चीज़ होती है। नॉलेज होता है, स्किल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बट लैंग्वेज नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी संस्था मूल्यांकन निकायों और आकलनकर्ताओं को नियंत्रित करती है, आकलनकर्ताओं को नियंत्रित करता है कौन सी संस्था, कौन सी संस्था है वो आपको याद रखना है, वो कौन सी संस्था है, एनसीवीईटी। कौन सी एनसीवीईटी, नेशनल काउंसिल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यूपी क्वालिफिकेशन पैक। क्वालिफिकेशन पैक में क्या होता है आपका, एनओएस प्लस नौकरी विवरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनएसक्यूएफ के क्षैतिज गतिशीलता की अनुमति क्या करता है, समान स्तर की धाराओं में क्या करता है वो, एनएसक्यूएफ का जो क्षैतिज होता है वो क्या करता है, एनएसक्यूएफ में क्षैतिज गतिशीलता की अनुमति में चलाने के लिए क्या देती है, मतलब एक तरह से यहाँ पर वो समान स्तर की धाराओं में, क्या समान स्तर की धाराओं में चलने के लिए देती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, बिटवीन स्टैंडर्ड टर्म्स एट सेम लेवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनएसक्यूएफ संरेखित प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्न में से क्या अनिवार्य है, तो निम्न में से क्या अनिवार्य है आपको याद रखना है वहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, स्तर मिलान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, स्तर मिलान। अगला देते हैं, क्रेडिट फ्रेमवर्क सक्षम बनाता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यूनिट्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यूनिट्स होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, विच एनएसक्यूएफ लेवल यूजली करस्पॉन्ड्स टू डिप्लोमा लेवल क्वालिफिकेशन। कौन सा एनएसक्यूएफ स्तर आमतौर पर डिप्लोमा स्तर की योग्यता से संबंधित है, तो कौन सा लेवल है, ऑप्शन नंबर सी लेवल नंबर 5 बिल्कुल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एनएसक्यूसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एनएसक्यूसी किसके लिए जिम्मेदार है, एनएसक्यूसी आपका किसके लिए जिम्मेदार होता है, वो होता है योग्यताओं को अनुमोदित करने के लिए, ठीक है, किसके लिए होता है, योग्यताओं को अनुमोदित करने के लिए। आउटकम बेस्ड एजुकेशन, देखिए जो आपका OBE आ रहा था बार बार, वो उसका फुल फॉर्म, ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन, ठीक है, OBE जो आ रहा था, आउटकम बेस्ड एजुकेशन मेजर सक्सेस बाय, आउटकम आधारित शिक्षा सफलता को कैसे मापती है, तो वह कैसे मापती है आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है जो यहाँ पर, उसका होगा रिजल्ट अचीव्ड, प्राप्त परिणाम से मापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एनएसक्यूएफ लागू नहीं होता तो क्या होता, तो यहाँ पर होता अनस्टैंडर्डाइज्ड क्वालिफिकेशन होती है, ऑप्शन नंबर सी, बाकी सब आपका सही है। मतलब एनएसक्यूएफ लागू नहीं होता तो क्या हानि होती, तो यहाँ पर होता अनस्टैंडर्डाइज क्वालिफिकेशन होती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एनएसक्यूएफ में क्रेडिट ट्रांसफ़र का संबंध किससे होता, तो किससे संबंध होता है इसका, एकेडमिक मोबिलिटी, शैक्षणिक गतिशीलता। तो मैंने यहाँ पर आपके पूरे यूनिट नंबर 12 के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे इस वीडियो में पूरे कवर कर दिए हैं। आपको इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप पूरी वीडियो को लास्ट देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। मेरा कहना है कि इनमें से जो भी क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट वो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। वैसे सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ पर ये होता है कि हाँ ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो वो सारे MCQ हैं, ठीक है। तो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और बढ़ा दीजिए, जो पढ़ रहे थे अभी तक तो उससे और ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट करिए, टाइम बहुत कम है, ठीक है। बाकी जो मेरी तरफ से हेल्प होगी मैं आपकी सारी हेल्प करूँगा, पूरी तरह से आपका अपना मैं पूरा प्रयास करूँगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलेंगे फिर हम अगली नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर फिर कोई इम्पोर्टेंट यूनिट्स के इम्पोर्टेंस के सारे यूनिट इम्पोर्टेंट्स हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है, किसी यूनिट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से जारी रखिए। तो वीडियो कैसी लगी आपको फीडबैक ज़रूर देना है। यहाँ पर हमारा चैनल है जो नया है, ठीक है, नया है, और अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो इस कोर्स को करने वाले हैं या आप वो इस टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास शेयर करिए, उनकी काफ़ी हेल्प होगी आपके थ्रू और यहाँ पर मैं उनकी हेल्प करूँगा। बाकी कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करिए, इससे मुझे थोड़ा से मतलब खुशी होगी और कहिए तो आगे की वीडियो बनाने में मुझे और अच्छे से मैं प्रिपरेशन करूँगा, वैसे तो करूँगा बट उससे मुझे और अच्छे से मतलब अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।